आप सभी का अपने चैनल स्टडी बैलेंस में। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन कमीशन को लेकर। ठीक है, तो इसमें नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वैकेंसी आ गई है। ठीक है, तो उससे पहले हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टॉपिक ये है कि एक दो दिन पहले ही मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। वो उन्होंने मुझे बोला कि हम लाइफ में करना कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स किसी और चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। अब देखिए, प्रेशराइज एक अलग चीज़ है, वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि वो करना क्या चाहता था और पेरेंट्स क्या कराना चाहते। अगर आप गलत रास्ता चूज कर रहे हो तो पेरेंट्स का दायित्व है कि आपको समझाएं और अच्छा मार्ग दिखाएं, और प्रेशराइज करने के ऐसे काम मत करो, कुछ अच्छे काम करो। ठीक है, और अगर सही काम करने के बाद भी अगर प्रेशराइज कर रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, प्रेशराइज में देखिए एक व्यक्ति बता दूं, प्रेशर से कभी नहीं तो व्यक्ति पढ़ सकता है, ना ही आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा तो ना ही तो पढ़ सकेगा और ना ही कुछ कर सकेगा, और ऐसा करना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जब वो मार्क्स से ही वंचित हो जाएगा तो क्या ही वो सफल होगा। आपको एक चीज बता दूं, देखिए, मिलना अलग चीज है, वो आपका भाग्य है, वो आपका नसीब, वो आपके कर्म है कि आपको मिला। और अगर नहीं मिला तो अफसोस कैसा, आपने अचीव किया है अपनी मेहनत से, वो काफ़ी है। और आगे भी अगर स्किल होगी तो आगे भी अचीव करोगे। ठीक, अगर नहीं हो पाया तो मैं आप उसके ऊपर एक एग्जाम्पल देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सका, मेरी चाह राधा थी। ठीक है, मतलब भगवान श्री कृष्ण राधा को चाहते थे। ठीक, मुझे चाहती मीरा थी, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण को मीरा चाहती थी। ठीक, मैं हो रुक्मणी कर गया, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के हो गए। तो आप एक चीज समझिएगा इसके माध्यम से कि जो आप चाहती हैं जरूरी नहीं है वो आपको मिले, क्योंकि सबका ही उलट पुलट हो गया। चीज समझिएगा, जब विधि के विधान को विधाता ही नहीं टाल सके तो आप और हम तो तुच्छ प्राणी हैं, तो हम क्या ही करेंगे। ठीक, तो आप कभी भी ये ना समझें कि हमने जो चाहा वो हमें नहीं मिला, शायद विधाता उस चीज से वंचित रहे। ये प्रेशराइज करना गलत नहीं है पेरेंट्स का, वो किस रीजन पे कर रहे हैं वो समझिएगा। अब अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आप अपने स्किल सीखें, अपने काम को आगे बढ़ाएं और ऐसा काम करें जिससे कि पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ, हमारा प्रेशराइज करना गलत था, एक दिन बच्चे ने हमारा नाम रोशन कर दिया। ठीक है, देखिए अपने टॉपिक पे बात करेंगे। अब चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स की। तो वो डेट्स देखेंगे क्या है। एप्लीकेशन विंग 28/10/2024 ये हमारी फॉर्म अप्लाई करने की डेट रहेगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाई। तो लास्ट डेट फॉर अप्लाई रहेगी हमारी 27/11/2024। ठीक है, ये हमारी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। अब बात कर लेते हैं करेक्शन डेट की। तो 4/12/2024 ये हमारा करेक्शन डेट है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट को। तो ठीक है, एज लिमिट के बारे में जानेंगे। तो एज लिमिट देखेंगे मिनिमम एज। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम एज के बारे में बात करेंगे। मिनिमम एज रहेगी हमारी 18 ईयर। ठीक है, 18 साल। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम एज रहेगी हमारी 40 ईयर। ठीक है, 40 साल मैक्सिमम एज रहेगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी को लेकर। ठीक है, तो एप्लीकेशन फी रहेगी हमारी, पहले देखेंगे जनरल ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस को लेकर। ठीक है, तो जनरल ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस 25 रुपीज चार्ज रहेगा, 25 रुपए चार्ज। ठीक, अब बात कर लेते हैं एस सी। तो एस सी जानेंगे क्या है। एस सी का भी 25 रुपीज चार्ज रहेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। देखिए, एलिजिबिलिटी जानेंगे। एसएससी पैट 2023 स्कोर कार्ड, आपके पास 2023 का पैट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास विद एएनएम सर्टिफिकेट। आपको क्या है, 10+2 मतलब कि इंटर पास होना चाहिए और विद एएनएम सर्टिफिकेट, मतलब कि जो एएनएम सर्टिफिकेट होता है गर्ल्स का वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सिंग काउंसिल, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की, कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम हमारा फीमेल हेल्थ वर्कर। ठीक, ये हमारा पोस्ट नेम है। अब बात कर लेते हैं जनरल। तो जनरल कैटेगरी में जानेंगे कितनी पोस्ट है वो देखेंगे। 2399 जनरल पोस्ट है। ठीक, अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में 489 पोस्ट है। ठीक, अब बात कर लेते हैं ओबीसी। तो ओबीसी में जानेंगे 1559 ओबीसी की पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं एसटी को लेकर। तो एसटी में 435 पोस्ट है एसटी को लेकर। ठीक, अब बात कर लेते हैं एसटी। तो एसटी में 390 पोस्ट है। ठीक, अब इन सबको मिलाकर टोटल पोस्ट होती है हमारी 5272 टोटल पोस्ट है सभी को मिलाकर। ठीक है, सभी कैटेगरीज की पोस्ट मिलाकर हमारी 5272 टोटल पोस्ट होती है। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दूं मैं,
देखिए किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो इसमें अप्लाई ज़रूर करें। और ये एक चीज़ जान लें, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।